तो अगर आप भी बहरीन आने का सोच रहे हो या बहरीन का आपको जॉब लग गया है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि बहरीन में जाकर मैं कौन सा सिम चलाऊं, क्या मेरा इंडिया का सिम वहां काम करेगा, या जब मैं बहरीन का सिम चलाऊंगा कौन सा कंपनी का सिम बेस्ट रहेगा, कितना का पैकेज रहेगा। आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तो आपको पता है कि आगे कंपनी को आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट के लिए आप बोल सकते हो कि मुझे इतना सैलरी चाहिए तभी मैं जाऊंगा। जब मैं भी बहरीन का जॉब के लिए अप्लाई किया था तब मेरे को पता नहीं था कि कौन सा सिम यहाँ के लिए बेस्ट है, एंड मैंने अपना इंडिया का सिम इंडिया पे ही छोड़ दिया। क्या वो मेरा गलत डिसीजन था या सही डिसीजन था, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पर कोई ऐसा एकदम क्लियर वीडियो या कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिला था ताकि मैं ये सारे डिसीजन ले सकूं। बट आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू और मैं इंडिया का कोलकाता से हूं। फिलहाल मैं बहरीन में जॉब करता हूं। ये बात तो अब सबको पता है क्योंकि मैं हर वीडियोस में ये चीजें रिपीट करता हूं। तो देखो, अगर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपको बहरीन आना है, बहरीन का आपको जॉब लग गया है, आपका सैलरी पैकेज भी आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहरीन के अंदर कौन सा सिम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफी महंगा है दूसरे और कंट्रीज के मुकाबला में। और एक चीज, अगर आप इंडिया से बहरीन आ रहे हो तो क्या आप अपने इंडिया का सिम लेकर यहाँ चला सकते हो। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप एयरटेल का सिम यहाँ पर लेके चला सकते हो। आपका फोन पे, गूगल पे सब कुछ यहाँ कंटिन्यू रख सकते हो। बट आपका जो सिम कार्ड है उस पर आपको मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा। हर मंथ का जो सिम चालू रखने का कुछ रिचार्ज होता है, 149 या 249 ऐसा कुछ पैकेज होगा, मेरे को पता नहीं है। वो सिम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और उसमें आपका ओटीपी वगैरह भी आएगा अगर आप रिचार्ज करोगे तो। बाकी यहाँ आने के बाद आपको कौन सा सिम सबसे बेस्ट रहेगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ आने के बाद ऑलरेडी 3 सिम यूज किया है, जिसमें से एक है बैटेलको, एक है एसटीसी और एक एसटीसी का वाईफाई सिम। और यहाँ पर वाईफाई सिम का क्या मतलब है, वाईफाई सिम आपको किस काम में आएगा, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लेकर बहरीन आते हो तो आपको एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ऑफिसर जब इमिग्रेशन करेगा, आपका इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न करेगा, उसी के साथ आपको एक एसटीसी कंपनी का सिम देगा जिसमें आपका बैलेंस रहेगा, इंटरनेट रहेगा, जिसको आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही आप मोबाइल पर वो सिम एक्टिवेट कर सकते हो, जिसपे आपको इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद आप जिसको कांटेक्ट करना है या आप अगर कंपनी को कांटेक्ट करना चाहो कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। लोकल बैलेंस मिल जाएगा, इंटरनेशनल बैलेंस मिल जाएगा, जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो अपने कंट्रीज में। और ये सिम आप लाइफ टाइम जितना दिन आप बहरीन में रहते हो उतना दिन आप यूज कर सकते हो। पर मंथ आपको 8 दिनार 500 पीस आपको पे करना पड़ेगा रिचार्ज का। और ये आप ऐसा है कि जब चाहो रिचार्ज करो, जब चाहो रिचार्ज नहीं करो, सिम बंद हो जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे। नॉन स्टॉप 6 महीना अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो। ये हो गया एयरपोर्ट से जो सिम मिलेगा उसका डिटेल्स। बाकी उसके बाद आप चाहो दूसरे सिम पे स्विच कर सकते हो। दूसरा एक जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पर सिम मिलता है, एक है बिना कोई कॉन्टैक्ट बेस पर आपको सिम मिलेगा। जो मैं आपको एयरपोर्ट का सिम बताया ये कोई कॉन्टैक्ट बेस का नहीं है और ये पोस्ट पेड सिम है और और इस पे कॉलिंग भी रहेगा और इंटरनेट भी रहेगा। और अगर आपको ज्यादा इंटरनेट लगता है तो आप एक काम कर सकते हो, वाईफाई सिम ले सकते हो जिसमें सिर्फ इंटरनेट रहेगा, कोई कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और ये सिम आपको 2 कैटेगरीज में मिलेगा, एक पोस्ट पेड एक प्रीपेड। एक है बैटेलको का सिम, प्रीपेड ले सकते हो वाईफाई सिम, जिसपे आपको मंथली 150 GB तक मिलेगा, जिसका शायद 10 या 11 BD का होगा। जो मैं नया था उस टाइम मैंने यूज किया था। और ये कोई कॉन्टैक्ट बेस का सिम नहीं है, यही फायदा है इस सिम का। आपको अगर मान लो 6 महीना चलाना है तो 6 महीना मंथली रिचार्ज करो और चलाओ। रिचार्ज खत्म है तो इसका प्लान भी खत्म है। रिचार्ज नहीं करोगे तो सिम इनवैलिड हो जाएगा और इस पे आपको कोई भी पेनल्टी किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका एयरपोर्ट में कोई पेनल्टी भरना पड़ेगा। और एक चीज जो इस टाइम पर मैं यूज कर रहा हूँ, एसटीसी कंपनी का सिम पोस्टपेड सिम है। इसका मंथली मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 दिनार का मैं रिचार्ज करता हूँ और इसमें मेरे को 300 GB मिलता है, जो मेरे से तो खत्म कभी नहीं हुआ
क्योंकि इससे पहले मैं 150 GB यूज करता था, वो खत्म हो जाता था कभी कभी, क्योंकि आप सबको पता है मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता हूँ और इसके लिए मेरे को बहुत सारे रिसर्च भी करना पड़ता है, तो इंटरनेट काफी जरूरत पड़ता है, हाई स्पीड इंटरनेट जरूरत पड़ता है। इसीलिए मैंने बैटेलको को छोड़कर STC को लिया है। वाईफाई सिम 300 GB इसमें डेटा मिलता है, 11.5 दिनार में इसका पे करता हूँ। और पूरे बहरीन के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे लगता है कि STC का सिम का नेटवर्क सबसे ज्यादा अच्छा है। कभी कभी वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, बैटेलको का सिम का भी नेटवर्क काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। बट जो कॉन्टैक्ट बेस का सिम है वो मैं किसी को रेफर नहीं करूंगा। अगर आपको ज्यादा इंटरनेट नहीं चाहिए तो कॉन्टैक्ट बेस का जो सिम है वो कभी मत लेना। सबसे बेस्ट है आप कोशिश करो एयरपोर्ट से जो आपको सिम मिलता है STC का बिना कॉन्टैक्ट का, वही सिम यूज करो। 8.5 दिनार उसका खर्चा है। उससे अगर आपको ज्यादा इंटरनेट चाहिए तो आप बैटेलको का सिम यूज कर सकते हो, जिसमें आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। जब मर्जी आप रिचार्ज करो, जब मर्जी आप नहीं रिचार्ज करो, किसी को कोई फाइन भरने की जरूरत नहीं है। और लक बाई चांस अगर आप कॉन्टैक्ट बेस का सिम ले लेते हो मजबूरी से, तो आप अगर मान लो 6 महीना काम किया, उसके बाद आपको घर जाना पड़ गया, अब दोबारा आप बहरीन नहीं आओगे, तो आपको सिम बंद कराना पड़ेगा। और बंद नहीं करोगे तो इन फ्यूचर अगर आप कभी बहरीन आओगे तो उसका कुछ पेनाल्टी होता है, वो आपको भरना पड़ेगा उस टाइम पर। और नहीं तो बहरीन छोड़ने से पहले आपको वो सिम का ऑफिस में जाकर बंद कराना पड़ेगा। मान लो 6 महीना चलाया, 6 महीना और कॉन्टैक्ट का एग्रीमेंट के हिसाब से बाकी है, तो 6 महीना का 11.5 दिनार करके जितना होता है, मैं मोटा मोटा एग्जांपल की तरफ से बता दूं, 65 दिनार ऐसा कुछ होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आप यूज करो ना करो, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अभी आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको कौन सा सिम यूज करना चाहिए, कौन सा कंपनी का सिम यूज करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिसीजन है। और इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बहरीन आना चाहिए, या आना चाहिए तो कितना सैलरी में आना चाहिए। और अगर आपको बहरीन का खर्चा के बारे में और भी कुछ भी डिटेल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं इस टाइम पर बहरीन में हूँ, मेरे को 1 साल होने जा रहा है, काफी सारा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने कोई भी दोस्त जो बहरीन आना चाहता है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है। अभी के लिए बाय, मिलता है बहुत ही जल्दी मेरा किसी और एक वीडियोस के साथ।